इस आदमी ने, इस पाखंडी आदमी ने, इस पापी आदमी ने, इस चोर आदमी ने, इस निकम्मे आदमी ने, इस नालायक आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने, सब पापी आदमी है, ये नालायक है, निकम्मा है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ निकम्मा, झूठ बोल नहीं सकता। अबे गधे, ये मेरा साफ कर ले। केस से मैं अपना टॉयलेट साफ न कर रहा हूँ, ये फिनाइल लेके भाग जाएगा, समझो ना। ये आएगा फिनाइल भी चोरी कर ले जाएगा, पोछा भी चोरी करके ले जाएगा। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत डेली और आपके साथ मैं हूँ दिगंबर सिंह। इस समय हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या केजरीवाल ने आम जनता को जो सपने दिखाए थे वो पूरे किए या नहीं, और जो हाल ही में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार में उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में सही है या नहीं। सर्वप्रथम हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, इनसे पहले इनका परिचय जानते। मेरा नाम कार्तिक है। क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये है कि जो आम जनता केजरीवाल को अच्छा समझती थी, अब क्या चरित्र रह गया केजरीवाल जी का? केजरीवाल के चरित्र का हनन उन्होंने खुद किया है। उन्होंने क्या बोला था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। उन्होंने क्या बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। और क्या कहते थे ये इनके चड्डा साहब कि ऐसा है, राघव चड्डा जी क्या कहते थे कि मैं सबसे गरीब आदमी हूँ। 150-200 करोड़ तुमने अपनी शादी में खर्चा करा है, वो कहाँ से लेके आए हो? अब अपनी बीवी के ऊपर डाल रहे हो कि मेरी बीवी ने पैसा दिया है। तो ये एक नंबर की कुतर्क करने वाली पार्टी है। ये जो कहते हैं उस पर कभी रहते नहीं है। और आज के टाइम पे इनके सर भी कढ़ाई में और हाथ भी कढ़ाई में, लेकिन बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, जेल में जाने वाले हैं लोग। अब जैसे मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, और अब राज्यसभा से जो सांसद है वो भी जेल में गए। तो अगली बारी आपको लग रही है केजरीवाल की हो सकती है? अरे बहुत जल्द जाने वाले हैं, मैं वो तो बोल रहा हूँ, बहुत जल्द जाने वाले हैं। और ये अपनी वाइफ को बना के जाएंगे, जैसे राबड़ी देवी को बना के था लालू, ये ऐसे बना के जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत जल्द जाने वाला ये आदमी। ये अपनी बात पर कभी टिकता ही नहीं है। पहली बार जब ये आया तो 7 वोट हमने इसको दिए थे, मैंने अपने परिवार से दिए थे। ये 1.5 महीने के बाद ही वहां से अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया था। काम वाम नहीं करता ये सिर्फ तामसिक आदमी है। ये भोग करता है। 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मकान में, हमारा पैसा खर्चा किया, हम टैक्स पेयर हैं। क्यों खर्चा कर रहा तूने? उस वक्त तू ये कहता था कि भैया मैं तो किसी भी कीमत पे कोई पैसा नहीं लूंगा। आज कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान हो चुका है। महागठबंधन का जो महासागर है उसमें कहीं बीजेपी डूब ना जाए। महागठबंधन के महासागर में बीजेपी डूब ही नहीं सकती। बीजेपी तो वो ऐसे कूड़े के पास जाएगी क्यों? आप बताओ, सारे के सारे आरोपी माँ बेटे दोनों बेल पे पहाड़, ठीक है। और जो लालू प्रसाद यादव अभी नौकरी के बदले जमीन, उस मामले फंस गए। चारा घोटाले में सब पूरे फंसे पड़े हैं। अखिलेश यादव का सबको पता है कि 60 करोड़ रुपए गबन करके, किसी 60 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट का तो गबन करके बैठे हुए हैं। साइकिल घोटाला, लैपटॉप घोटाला। तो ये सारी की सारी पार्टी, डीएम की पार्टी के नेता सब पे करते हैं। ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, क्या हाल कर रखा है उन्होंने वहां पे मुसलमान हिंदू करवाती है। तो ये सारे के सारे लोग सर अपराधी हैं। ये गठबंधन, ये ठगबंधन है। ये अली बाबा 40 चोर है। और इनका अली बाबा कौन है? राहुल गांधी इनका अली बाबा। ये नहीं आने वाले, मोदी जी के बैच का कोई है ही नहीं। संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो एक कांग्रेस के नेता उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि क्या कि मैं जो ईडी है वो बीजेपी की दूसरी पार्टी है। बीजेपी देखिए, इतना गधा आदमी है, उसको बोलो कि ईडी कब बनी थी? 50 के दशक में बनी है। उस वक्त ना तो बीजेपी थी, ना कोई उनका पार्टी थी किसी प्रकार की भी। तो बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी ईडी के साथ लेके काम करेगी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या वहाँ आईएएस ऑफिसर काम नहीं कर रहे? क्या वो अफसर काम नहीं कर रहे? क्या उनकी खुद की बुद्धि नहीं है, खुद की मानसिकता नहीं है? पढ़े लिखे लोग ईडी के अंदर काम कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे घोंचू काम नहीं कर रहे वहां पर। तो एक चीज समझिएगा, ये इसी प्रकार के कत्ल लगाएंगे। पहले भी दोष लगा रहे थे, ये शीला दीक्षित को गाली देते थे। शीला दीक्षित, तुम एसी लगा रखे, तुमने हजारों लाखों रुपए का तुम्हारा बिल आता है। अब इससे खुद के घर में 50 एसी लगे हुए हैं। पता है आपके बात पता है कि केजरीवाल के घर में 50 एसी खुद के लगे हैं। ये शीला दीक्षित पे मारता था कटाक्ष। आज ये उसी की पार्टी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। कौन? केजरीवाल। क्यों बैठ गया? क्योंकि इसको अब अपनी गद्दी दिख रही है। तो जो आदमी सबको गाली देता था, उसने शरद पवार को गाली दी है, उसने मुलायम सिंह यादव को गाली दी है, उसने मोदी को गाली दी है, उसने ये क्या कहते हैं डीएमके के नेता उनको गाली दी है, ममता बनर्जी को गाली दी है। आज ये उन्हीं के साथ क्यों पहुंच गया? क्योंकि इसके अंदर चोर है। ये चोर आदमी है। ये छुप के आया था और पैसा इसने गबन किया हमारे देश का। अब ये जेल जाने वाला है और सत्य की जीत हुई, ये सारे जेल चले गए। बिल्कुल सही बात है। ट्वीट भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, क्या लोकतंत्र को कुचला जा रहा है? देखिए, कौन सा लोकतंत्र? तुमने कौन सा लोकतंत्र माना? तुम एक बात बताओ कि तुम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। तो इस एक समय पे किसी नेता का वक्तव्य आया था, इन्होंने किसी ने बोला था हाफिज सईद, तो जी बोल दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये उस प्रकार की पार्टी के लोग हैं, समझ रहे हैं आप?
तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये खुद लोग हैं। इन्होंने कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं किया, इन्होंने किसी प्रकार से कोई सुविधा यहाँ पर दी नहीं है। यहाँ पर शराबी घूमते, एक बोतल ले जाओ, लो, दूसरी बोतल साथ में फ्री। तो ये लोकतंत्र की हत्या तो खुद कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा था मैं कमांडोज दूंगा, कमांडोज दिए इन्होंने, कमांडोज दिए इन्होंने, कहाँ कमांडोज भी, कमांडोज दिख नहीं रहे। महिला सुरक्षा के लिए कमांडोज नहीं मिल पा रहे हमें, कहाँ है केजरीवाल जी बताइए। जो कैमरे लगाने की बात थी, कितने कैमरे लगाए आपने? आपने जो बोला था पूरी दिल्ली में कैमरे लगा दूंगा, कैमरा है नहीं। आपने कहा था मैं वाईफाई लगा दूंगा, वाईफाई है नहीं। पानी बदबू आ रही है लोगों के घर में से पानी। जब शीला दीक्षित की यहाँ पर पार्टी थी, सरकार थी, उस वक्त पानी शुद्ध आता था। हम नलके का पानी, टैप का पानी यूज करते थे। आज उसमें से गटर का पानी की स्मेल आती है। और 6 महीने से ऊपर तुम्हें इस MCD में हो चुके, तुमने दिल्ली को साफ क्यों नहीं किया? पहले इस बात का जवाब दे दो। तुम गला फाड़ फाड़ चिल्लाते थे कि हम आएंगे तो हम करेंगे। अरे तुमने दिल्ली को पेरिस बनाने की मांग की थी, अब तुमने खुद ही उसे वेनिस बना दिया, सारा दिल्ली जलमग्न कर दिया। तो क्या सर आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार आम बात होगी? देखिए, पहले आप ये बताइए, जो आदमी चोरों का नाम लेके आया, जिसने चोरों की लिस्ट ली और बोला कि जी ये चोर है, वो चोर है, सारे चोरों के नाम लिए, क्या इसने किसी एक चोर के खिलाफ भी केस किया? क्या इसने किसी एक चोर को भी जेल में भिजवाया? नहीं भिजवाया। अब ऐसा आदमी जो खुद चोरों का नाम लेके सत्ता में आया है, क्या वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो राघव चड्ढा जी सांसद संजय के गिरफ्तार होने के बाद बोल रहे थे कहाँ है ज्वेलरी, कहाँ है संपत्ति, कहाँ है ये, कहाँ है वो? अरे भाई, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हें इतनी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो आदमी चोरी करेगा वो कहीं पर भी पैसा रखेगा, वो पैसा नजर नहीं आएगा, वो इनविजिबल होगा। तो जो पार्टी खुद चोरों का नाम लेके आई, क्या वो ऐसी संपत्ति खरीदने का काम करेगी? बिल्कुल नहीं। अब अगर बात करते हैं हम संजय सिंह जी की, ठीक है, मनीष सिसोदिया जिस केस में अंदर गए हैं उसी में संजय सिंह गए हैं। अगर आपने रिपोर्ट को विस्तृत तरीके से पढ़ा हो, अगर आपने खबरों को देखा हो पत्रकार महोदय, तो आप उसमें देखेंगे कि संजय सिंह जी सूत्रधारक हैं उस घोटाले के। और वो क्यों है, मैं आपको बाकायदा विस्तृत जानकारी दूंगा। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को केजरीवाल से मिलवाया। सबसे मिलवाने वाला केजरीवाल था, संजय सिंह था। तो संजय सिंह को अरेस्ट करना बनता ही बनता है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो पूरी आम आदमी पार्टी बना रहे हैं। अभी कल मैंने पढ़ा है कहीं पे कि ईडी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना रही है, और बनाना भी चाहिए। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, लाइसेंस धारकों का 146 करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। 30 करोड़ की धनराशि जो L1 की जमा थी वहां पे, उसको वापस कर दिया जाता है। उसके अलावा जो कमीशन है, जो कमीशन मिलता था उनको, शराब के उनको व्यापारियों को, वो 2.5% से 12% कर दिया जाता है। ठीक है, एयरपोर्ट के क्षेत्र में एक भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए, सारी दुकान अलाउड कर दी जाती हैं। बार बार जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज के रूल एंड रेगुलेशन है, उनको बदला जाता है। तो ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हो पाया? जब तक आप सरकार में नहीं चीज़ों को रहेंगे, नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। दिनेश अरोड़ा के अपने खुद का एक रेस्टोरेंट का केस चल रहा था, जिसके लिए संजय सिंह ने दबाव डाल के अपने केजरीवाल सरकार में, और उसको उन्होंने हटवाया उस केस को। ठीक है, तो जो बात करते हैं कि भाई हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, मतलब सिर्फ बात करने से आदमी ईमानदार होता है क्या? सारे के सारे चोर बड़े, सबसे बड़े चोर इसमें है हुजूर, और हुजूर का जाना निश्चित है। उसके लिए मैं आपको एक चीज नहीं, मेरे पास कम से कम 10 प्रमाण है कि हुजूर से बड़ा चोर, इस केजरीवाल से बड़ा पाखंडी, इस केजरीवाल से बड़ा पापी, इस केजरीवाल से बड़ा भ्रष्ट राजनेता न इस देश में पैदा हुआ है और न होगा। क्यों? क्योंकि इस केजरीवाल ने न तो कोई मेहनत की है राजनीति में आने के लिए, इसने लोगों के भरोसे का कत्ल किया, इसने पाप किया, जिसकी बदौलत ये अरविंद केजरीवाल सरकार में आया। और फिर सरकार में आके इसने, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बाद इसने ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि मेरे से बड़ा ईमानदार आदमी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ये हर केस में जब भी नाम आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चालू हो जाता है, बोलता है जी मैं तो, आप बताइए, अरविंद केजरीवाल अगर बेईमान हो गया तो दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। अरे भैया, खुद से तू अपनी मिट्टू, वो कहते हैं ना, खुद की मिट्टू में बड़ाई करते हैं, तू खुद की बड़ाई कर रहा है। तू ईमानदार अगर है तो सारी चीजों में जो जांच वगैरह चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, तो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों हल्ला मचा रहा है? जांच चल रही है, तुम अगर इतने ही निर्दोष हो तो छूट जाओगे ना।
अब बात करता है मोदी जी के लिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय इस आदमी ने, इस पाखंडी आदमी ने, इस पापी आदमी ने, इस चोर आदमी ने, इस निकम्मे आदमी ने, इस नालायक आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने सब पे आरोप लगाए। कोई नेता छोड़ा? किसी एक बीजेपी के नेता का नाम लिया इसने उस टाइम पे? किसी एक बीजेपी के नेता नहीं लिया उस टाइम पे। उसके बाद लिया, उसके बाद किसका नाम लेता है? नितिन गडकरी का, उसके नाम। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस नीच पाखंडी नालायक पापी आदमी ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसी से माफी मांगी इसने लिखित में, अरविंद केजरीवाल ने। तो ये पापी आदमी है, पापी एक नंबर का, पलट जाते हैं बातों से। पापी पापी है, पापी नालायक है, निकम्मा है, चोर है, भ्रष्टाचारी है एक नंबर का। इसकी बात नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। और ये खुद जाने वाला है। अभी जो बोल रहे थे हमारे आचार्य जी, सही बोल रहे थे, अपनी बीवी को ये संरक्षक बनाने वाला है कि इस पापी को मालूम पड़ गया है मेरे पाप खुलने वाले हैं और मेरे पापों में पर्दा डलेगा नहीं, मोदी मेरे को घर से खींच के ले जाएगा। और भैया देख सुन, ऐसा है, मोदी ने बोला है लाल किले से, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तूने कहीं भी छुपा के रखा हो पापी नालायक कमीने निकम्मे, तूने कहीं भी छुपा के रखा हो, मोदी खोद खोद के निकालेगा। तेरी नानी के घर में होगा वहां से खोद के लाएगा, तेरी चाची के घर में होगा वहां से खोद खरीद के लाएगा। सिसोदिया, तुम, संजय सिंह क्या है? संजय सिंह एक टिकट ब्लैक करता था वो आदमी, सांसद बन गया, पर्चियां फाड़ के फेंक रहा है राज्यसभा के उपसभापति के ऊपर। भ्रष्ट आदमी है वो, एक नंबर का बदतमीज आदमी है वो, उसको तमीज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सांसदी से इमीडिएटली उसको बर्खास्त किया जाए, उसको सिर्फ निलंबन किया गया एक सत्र से, उसको तुरंत सांसदी से निलंबन किया जाए उस आदमी का। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, ब्लैक लिस्ट करने वाला आदमी है। कैसी बात करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस देश की जनता, दिल्ली की जनता खुद समझ चुकी है कि ये पापी आदमी है, ये नालायक है, ये निकम्मा है। और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ निकम्मा। निकम्मे को दिल्ली की सरकार की गद्दी सौंपी, निकम्मा कहाँ घूम रहा है? कभी निकम्मा पंजाब जाता है, कभी निकम्मा MP आ रहा है। ये पापी आदमी कभी जा रहा है गुजरात जा रहा है लड़ने के लिए चुनाव। अरे तू पहले दिल्ली के लिए तो काम कर ले। दिल्ली में 8 साल हो गए तेरे को भूतनी वाले, तू IIT खड़गपुर से तू पढ़ के आया है, तेरे में इतनी अकल नहीं है कि यमुना को साफ करना जरूरी था? तू 8 साल से मुख्यमंत्री है, करीब 2900 कुछ दिन बनते हैं, ठीक है, 8500 घंटे बनते हैं। उल्लू के पट्टे, तेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि तू अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाके चेक कर ले कि इसमें यमुना में क्या है। तू IIT से पढ़ा हुआ है ना, तूने क्यों नहीं किया ये काम? ये गधा आदमी है एक नंबर का, IIT कहाँ से पढ़ा हुआ है केजरीवाल? आप इसको पता नहीं कौन मतलब बोलता भगवान हूँ मैं झूठ बोल नहीं सकता। अबे गधे, यमुना साफ कर ले अगर दोबारा आना है तो, नहीं तो कभी नहीं आ पाएगा। देखो ये ऐसा आदमी है कि इससे मैं अपना टॉयलेट साफ न कराऊं, ये फिनाइल लेके भाग जाएगा, समझ रहे हो ना? ये फिनाइल भी चोरी कर ले जाएगा, पोछा भी चोरी करके ले जाएगा। ये इतना बड़ा चोर है। ये मीठा ठग है, मीठा ठग होता है ना कि मीठी मीठी बातें करके आपकी जेब मार के लिए चला जाता है। ये उस प्रकार का आदमी है ना। तो ये किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। जैसे भाई साहब ने इसका विश्लेषण किया ना, बिल्कुल सही विश्लेषण किया। ये एक ऐसा आदमी है जो अपने फायदे को देखेगा, सामने वाले के फायदे को देखेगा नहीं। और ये इसने ना बनियों का नाम खराब कर दिया साहब। बनियों के बीच में रहता हूँ मैं, इतने प्यारे बढ़िया रहते हैं, उनका नाम खराब कर रहा है। बिल्कुल। धन्यवाद साथियों। आपको क्या लगता है कौन 2024 में आएगा? क्या वास्तव में घोटाला हुआ? जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन साहिल के साथ मैं दिगंबर सिंह, धन्यवाद।